गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। लेट्स वंस रिकैप द फ्लो चार्ट। तो पहले हमने प्रेजेंटिव साइन देख लिया था, ठीक है। प्रेजेंटिव साइन देख लिया था, उसके बाद प्रोबेबल साइन यानी एविडेंसेस देखा था। उसमें से हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, ब्रैक्सटन हिक्स साइन तक, ठीक है। 3 हमने पढ़ा था, प्रेजेंटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव एविडेंस साइन, ठीक है। तो ब्रैक्सटन हिक्स साइन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक। तो ब्रैक्सटन हिक्स साइन एंड आल्सो कम्प्लीटेड द पाल्मर साइन, पिस्केक साइन। तो अगला टॉपिक पे आते हैं, जैसे बैलोटमेंट। बैलोटमेंट क्या है, एक तरह से एक साइन ऑफ मतलब ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब क्या होता है बैलोटमेंट, तो सबसे पहले समझो एक्सटर्नल बैलोटमेंट होता है और इंटरनल बैलोटमेंट होता है, दो टाइप का होता है। पहले एक्सटर्नल में क्या है कि इन दिस प्रोसीजर द पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई इन सुपाइन पोजीशन, यानी पीठ के बल उसको लिटाते हैं सुपाइन पोजीशन में। वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन वन फ्लैग एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द फीटस, हैंड डिस्प्लेसेस द फीटस, यानी जो ये एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंक एरिया। द पीठ का और ये जो आगे का थोड़ा हिस्सा था किनारे किनारे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट साइड लैटरल साइड में क्या बोलते हैं इसे, फ्लैंक एरिया। ये दोनों एरिया फ्लैंक एरिया होता है, ठीक है। एक हाथ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हाथ फ्लैंक पे रखेंगे और दूसरे हाथ से हम पुश करते हैं, फील करते हैं इम्पल्स को, बेबी के इम्पल्स को, ठीक है। फीटस को मूवमेंट देखते हैं। ये एक्सटर्नली कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल बैलोटमी। हियर द टेस्ट इज परफॉर्म विद पेशेंस इज इन लिथोटॉमी पोजिशन। अगर आपको लिथोटॉमी पोजीशन नहीं पता है तो आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी सही से नहीं पढ़ी है। तो वंस यू चेक द लिथोटॉमी पोजीशन देन कम एट दिस टॉपिक, ठीक है। हियर द टेस्ट इज परफॉर्म विथ पेशेंट इज इन लिथोटॉमी पोजीशन, 2 fingers आर इंसर्टेड इनटू द वजाइनल फोर्निक्स। कॉमन है ये चीज़, हम अक्सर जानते हैं कि 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं फोर्निक्स तक। विद द टिप ऑफ फिंगर द हेड इज जेंटली पुश्ड। क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं 2 फिंगर को ऐसे, ठीक है, यहाँ तक लाते हैं वो भी, ठीक है। पुश किया, हैंड यहाँ तक टच किया और उसको डायरेक्ट थोड़ा सा उसको पुश करते हैं पीछे की तरफ। When the tip of finger head is gently pushed upward, here due to tossing, the fetus moves upward and return back to its original position, and the movement is felt by the fingers. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा और ये चीज़ हम फिंगर से महसूस कर सकते हैं। और ये टेस्ट कब किया जाता है, 16 to 20 वीक। लर्न इट बिकॉज ऑफ MCQ आ सकता है, AIPGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर ध्यान पे देखता है। फिर क्या है, बैलोटमेंट टेस्ट कैन बी नेगेटिव इफ द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज स्कैंटी, ठीक है, जिसके हम क्या बोलते हैं, ऑलिगो हाइड्रोनोसिस। अगर फ्लूइड जो होता है स्कैंटी, इधर मतलब फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है, तो ये टेस्ट जो होता है नेगेटिव प्रूफ हो सकता है। और फीटस इज नॉट इन वर्टिकल, क्या पता ऐसे फीटस ना हो, या फिर फीटस अगर फीटस अभी वर्टिकल है, ओके, अगर फीटस ऐसे रहता है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, तो हम पता नहीं कर सकते और वजाइना से यहाँ पे हम इंसर्ट करके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये हेगर साइन है। हेगर साइन में हमने क्या देखा था, लेट्स रिकैप वंस। लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बिकम सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखो हेगर साइन है, लोअर सेगमेंट की, ये लोअर सेगमेंट है। देखो ये तुम्हारा क्या है, लोअर सेगमेंट है ऑफ ऊपर एब्डोमेन का, और यहाँ से हम देखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, ये हेगर साइन है। अब द वेजाइनल बैलोटमेंट में देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पुश हुआ बेबी, फिर वो अपने पोजीशन में गया, फिर रिटर्न आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल बैलोटमेंट क्या होता है, यहाँ फिंगर रखा, मतलब हैंड रखा फ्लैंक एरिया पे और इधर से पुश किया थोड़ा सा, ठीक है, ये एक्सटर्नल बैलोटमेंट हो गया। नेक्स्ट, नाउ यूटेराइन सफल। यूटेराइन सफल क्या होता है, इट इज सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर कॉज ड्यू टू द पासेज ऑफ मैटरनल ब्लड इन द डायलेटेड आर्टरीज ऑफ यूटेरस। देखो जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो वेसल्स होते हैं आते हैं और वो बेबी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो बेबी को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेसल्स में ब्लड पास होता है, इसीलिए वहाँ पे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा, जिसकी वजह से तुमको मर्मर साइन सुनाई देगा या फिर सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर साउंड आएगा। फिर आता है द मर्मर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द पल्स ऑफ मदर, इट कैन बी हर्ड विद स्टेथोस्कोप अप्लाइड ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, ठीक है। ऑडिबल कहाँ तक कब ऑडिबल होता है, 16th वीक से हमें
सुनाई देना शुरू हो जाता है। अब द टेस्ट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव इन रैपिडली ग्रोइंग मस्कुलर यूटेराइन फाइब्रोमायोमा। अब देखो, अभी हम देखो प्रोबेबल साइन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कंफर्म बता रहे हैं कि ये सब अगर हमें साइन सिम्टम मिल रहा समझ लो ये भी हो सकता है। अगर आपको ये वस्कुलर यूटेराइन फाइब्रोमायोमा में दिखता है तो भी ये साइन पॉजिटिव आ सकता है, ये मरमर की साउंड, ठीक है। The test to be confused with the fetal heart sound because fetal heart sound are more rapid in its rate and are not synchronized with the mother's pulse। अब इस कन्फ्यूजन में ये मरमर हमें सुनना चाह रहे हैं इस मरमर को, और हमें हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखो क्विकनिंग में क्या होता है, फीटल मोमेंट्स मदर को उनमें उनकी वॉर्म में यानी उनकी गर्भ में उन्हें महसूस होता है, इसको हम फीटल मोमेंट हमें सुनाई देगा। ओके, फिर A mother is said to be quick with child when mother perceives the fetal movement or quickening in her womb। तो एक अब हमें समझ में आएगा 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। स्टडी फॉर MCQ, ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, बायो एसिड टेस्ट करवाते हैं अगर कंफर्म करना है कि बेबी है या नहीं, इम्यूनो एसे, एलाइजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनोसी एक्सेट्रा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मेनली हम देखते हैं SCG टेस्ट होता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से यूरिन में, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबल एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी में आता है अगला, मतलब इसमें है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल में हम देखते हैं SCG टेस्ट ही होता है नॉर्मल, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखो प्रेग्नेंट का ये तुम्हें टेस्ट कैसे है ये सब समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव हो तो क्या होता है, SCG कोटेड लैटेक्स मिलेगा इसमें भी, और SCG एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, इसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी हो जाता है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस पर। अब आते हैं पॉजिटिव साइन पे कि कंफर्म बता देना है कि मदर प्रेग्नेंट है। फीटल पार्ट्स एंड मीट फीटल मूवमेंट्स हमें समझ में आता है कब, 16 से 20 वीक में समझ में आएगा। अब देखा है फीटल पार्ट्स और मोमेंट्स कैन नॉट बी पाल्पेटेड अप्रिशिएटेड इन द फीमेल हैविंग फैटी एब्डोमिनल वॉल और इफ देयर इज ए हाइड्रोअम्नियोसिस, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर फीटल पार्ट अब मूवमेंट हमें पाल्पेट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा, उन्हें हाइड्रा एमनियोसिस यानी मतलब ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। फीटल पार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड हमें कितना मिलता है, नॉर्मली अबाउट 160 पर मिनट एट द 5th मंथ और 120 मिनट एट द 9th मंथ, ओके। और फिर क्या है नेक्स्ट, हमें किससे सुनाई देता है फीटल हार्ट साउंड, मेनली डॉपलर, ये है MCQ पॉइंट, ठीक है। डॉपलर से सुनते हैं मेनली, जो एडवांस उनको वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसे डॉक्टर्स को तो इस थिएटर से सुनते हैं, ओके ना। इकोकार्डियोग्राफी कैन डिटेक्ट द FHS एंड एट द 7th वीक एंड रियल टाइम सोनोग्राफी डिटेक्ट अबाउट 8th वीक। FHS आर नॉन सिंक्रोनस विथ मदर्स पल्स, ओके। नेक्स्ट, फीटल हार्ट साउंड नॉट ऑडिबल, कब से नहीं सुनाई देगा, 18 वीक से पहले नहीं सुनाई देगा, जब फीटस डेड होता है तब नहीं सुनाई देता है। अगर बेबी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें फीटल साउंड डॉक्टर को नहीं सुनाई देगा। ओबीस पेशेंट, बहुत मुश्किल होता है ओबीस पेशेंट में सुनना इस चीज़ों से, तो उनको मतलब डॉपलर लगा के, और जो मोटी होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है तो डॉपलर से सुनते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है ढूंढने में। अगर कोई पेशेंट है तो कहते हैं ना इंटर्न, अगर उनको कह दिया जाए किसी से दुश्मनी निकालना है तो वो भी इस पेशेंट को कह देंगे जाओ उसकी हार्ट साउंड सुन के आओ, ठीक है। नेक्स्ट, fetal position in the uterus is such which prevent transmission of sound। fetal positions in the uterus अगर गलत है, सही नहीं है, तो भी ये प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को सुनने में। फिर ये सब हाँ, तो पॉजिटिव एविडेंस में एक्सरे हमें समझ दिखता है, सर्टेन आफ्टर 16th वीक सर्कुलर शैडो ऑफ स्कल दिखाई देगा, लैडर लाइक शैडो ऑफ रिब्स दिखाई देंगे हमें वॉर्म में कि बेबी ऐसे है। फिर ब्रीड यानी कि मालाएँ जैसे, लीनियर शैडो ऑफ लिम्स, एक्सरे एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेडिएशन हैजार्ड्स, मतलब फीटल डेथ अगर हो गया तो प्रेजेंस ऑफ गैस इन द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स लाइक आयोटा रॉबर्ट साइन। तो मतलब अगर फीटस डेथ हो गया तो उसमें क्या क्या हमें दिखेगा, पहला तो हमें गैस दिखेगा किसमें, हार्ट में, एंड ग्रेट वेसल लाइक आयोटा, ओके। फिर कोलैप्स ऑफ स्पाइनल कॉलम ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन, स्पाल्डिंग साइन, MCQ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन कॉर्ड वैल्यू की फैक्शन ऑफ ब्रेन, जैसे अगर ब्रेन है यहाँ पे सपोज
ये देखो, ये तुम्हारा ये बेबी है, ठीक है। इसका ब्रेन जो है ऐसे है, ठीक। तो इस ब्रेन जो होता है ये गल जाता है, ठीक है। ये गल गया तो तुम्हें सिर्फ स्कल दिखेगा। अब वो कैसे, दोनों चिपके हुए ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन फीटस का हो गया है। फीटस देखो शो कर रहा है इसमें, ये नेक्स्ट इज पॉजिटिव एविडेंस सोनोग्राफी में ये जो एरिया हमें दिख रहा है फीटस का, ठीक है, ये एरिया ऐसे दिख रहा है। तो ये गेस्टेशनल सैक इज डिटरमाइंड बाय 5th वीक एंड डिस्टेंट इकोस ऑफ एम्ब्रायोज विद इन गेस्टेशनल सैक एट 8th वीक। 8th वीक में दिखता है। ऑब्जर्व कब दिखता है हमें, मेनली फीटल पोल हमें कब दिखता है, वो 6th वीक में दिखता है। योग सैक कब दिखेगा, 6th वीक में। एंड कार्डियक पल्सेशन कब मिलेगा, 7th वीक में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। कब दिखेगा, फीटल पोल हमें 6th वीक में दिखेगा, योग सैक हमें 6th वीक में दिखेगा, कार्डियक पल्सेशन हमें 7th वीक में दिखेगा। अब देखो, फीटल सेल्स हम मदर्स ब्लड में कब देखते हैं, एट 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमें दिखता है। इवन द सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैरियोटाइपिंग दिस सेल। इलीगल है लेकिन बस नॉलेज के लिए रखो कि जो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है इसमें हम फीटल सेल्स का मदर्स ब्लड में देख सकते हैं, और इवन हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि गर्ल है या बॉय है। ये देखो, ये 9th वीक में तुम्हें अपियर हो रहे दिख रहा होगा। तो देखो, ये सब साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी है। ये टेबल है, टेक स्क्रीनशॉट आइदर राइट इन योर कॉपी, मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन डेथ। अब डेड फीटस है तो हम कैसे प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये टॉपिक देखो। प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज फाउंड इन यूटेरस इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, एम्ब्रायो और फीटस। प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा, जैसे अगर कंसेप्शन हो चुका है तो हमें यूट्रस में उसका दिखेगा प्रेजेंस फीटस का, यानी उसका डेथ हो गया तो फर्टिलाइज ओवम का दिख सकता है, एम्ब्रायो दिख सकता है, फीटस दिख सकता है, इन सबका डेथ दिख सकता है। और प्लेसेंटा का प्रेजेंस मेन साइन है जो कि बताता है कि प्रेगनेंसी है। फिर आता है चेंजेस इन यूट्रस, क्या दिखेगा, इन लार्ज थिकन एंड इंक्रीज इन साइज, बढ़ा हुआ दिखेगा, मोटा दिखेगा, बढ़ा हुआ साइज दिखेगा। अटैचमेंट प्लेसेंटा से अटैच होगा। माइक्रोस्कोपिक में क्या दिखेगा, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमेट्रियम। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज में इंक्रीज करना, हाइपरप्लेजिया मतलब शायद सेल्स का इंक्रीज करना, मायोमेट्रियम, ओके। तो चेंजेस इन ओवेरी, नेक्स्ट कॉर्पस लूटियम इज प्रेजेंट इन ओवेरी, ओके। लेबोरेटरी में एससीजी टेस्ट करवाते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रेगनेंसी हुई थी और इसका डेथ भी हो चुका है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये देखो, ग्रेविड यूट्रस इसको बोलते हैं, सी दैट इज ग्रेविड यूट्रस। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ गेस्टेशन। अब देखो, पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितना टाइमिंग होता है प्रेगनेंसी का वो हम देखेंगे। मेनली देखो 266 डेज होता है फ्रॉम कंसेप्शन, और इट इज़ 280 डेज अगर आप 40 ल्यूनर वीक्स लेते हैं तो। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन वोम विथ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मदर का रेगुलर मेंस्ट्रुएशन सही है, 40 डेज़ का जो भी होता है उनका, अगर जो गैप नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लेट नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 1 महीने लेट नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होता है मेन लेडीज़ को। लेकिन अगर सारा टाइम टू टाइम हो रहा है तो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन period in women with regular menstrual cycle. The former is called ovulatory age or fertilization age, and the latter is called gestational age or menstrual age. ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो, let me explain this. Identify first day of last menstruation period, LMP. LMP कैसे निकालते हैं, अब देखो, जैसे 9 सितंबर 2023 है, अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 महीना, 3 महीने सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 9 जून 2023 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 डे ऐड करेंगे, 7 डे ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 16 जून 2023, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब हमको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताना है, ठीक है। तो 1 साल इसमें ऐड करेंगे और डिलीवरी का डेट होगा 16 जून 2024, ठीक है। हम लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का देख रहे थे, 9 मेंस्ट्रुएशन का देखे थे तो 9 सितंबर 2023 में आया था, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, 3 महीने को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या था, 9 सितंबर,
2023 क्या था हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट था, फर्स्ट डे, ठीक है। उसी में सब्ट्रैक्ट करना है 3 महीने को। 9 जून 2023 आया प्लस 7 डे ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 ईयर ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं ये तो हमें समझा दिया, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझा दिया। अब देखो ये हो गया। फिर इंडिया द लॉ डज नॉट ले डाउन एनी फिक्स्ड लिमिट ऑफ गेस्टेशन, थोड़ी ज़्यादा इसको मैंने एक्सप्लेन किया है इधर, ठीक है, और इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस नॉलेज के लिए। अब देखो कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं स्यूडोसाइसिस क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। स्यूडोसाइसिस मतलब क्या होता है, फॉल्स और स्प्यूरियस प्रेगनेंसी, फैंटॉम प्रेगनेंसी एंड इमेजिनरी प्रेगनेंसी। जैसे क्या होता है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर ऐसा होता नहीं है। कब होता है, वो इमेजिन करने लगती है कि सी इज़ प्रेग्नेंट, पेट फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो सी इज़ प्रेग्नेंट, सी इज़ थिंकिंग। सिम्टम दिखते हैं उसको। सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इन फॉर्म ऑफ एनलार्ज एब्डोमेन, जैसे बताया मैंने, ब्रेस्ट चेंजेस में दिखेगा, एमनोरेया दिखेगा, यानी कि पीरियड्स लोग नहीं आते हैं, तो ये सब चीज़ें दिखते हैं। तो हम लोग कन्फर्म कैसे करते हैं, एक्सरे से, सोनोग्राफी से, ये हम इशू को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फीटस पेपराइसिस, पेपराइसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज फीटस कंप्रेसिस। अब देखो क्या होता है कि इन ट्विन प्रेगनेंसी वन फीटस में ग्रो एंड डेवलप मोर देन अदर फीटस, ठीक है। दो अगर स्पर्म ने ओवम को जाके अटैक किया है तो दो ट्विन हो सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो ग्रो करता है मोर देन दिस वन, ठीक है, ऐसा होता है। सेकेंड, अंडर डेवलप फीटस में गेट कंप्रेस्ड एंड फ्लैटेंड, सच फीटस इज टर्म्ड एज फीटस पेपराइसिस और कंप्रेसिस, एक कंप्रेस हो जाता है और एक ग्रो कर जाता है, दैट इज फीटस पेपराइसिस। फिर सुपर फेकंडेशन क्या होता है, सुपर फेकंडेशन मतलब fertilization of two ova discharged from the ovary at the same period of ovulation by two different acts of coitus committed at short interval। अभी समझाते हैं, आगे देखते एक बार। The term is also used to refer to the instances of two different males fathering paternal twins, though this is more accurately known as heteropaternal superfecundation। अब देखो जैसे क्या होता है कि अगर एक लेडी है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके 2 ओवा निकल चुके हैं, ओवा है ये। अब क्या होता है, दूसरा मेल है, ये मेल है, 2 मेल है, दोनों अलग अलग टाइम पे क्वाइटस हो गया, इसका स्पर्म और इसका स्पर्म, ठीक है, दोनों का स्पर्म एक साथ चला गया। अब क्या होता है, इससे दोनों जाके स्पर्म दोनों ओवा पे चले गए, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विंस आल्सो बीइंग हाफ सिबलिंग्स, क्लासिकल एग्जांपल बीइंग वन बेबी इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। जैसे एक फीमेल है, इसके 2 स्पर्म है, 2 ओवम है, सॉरी 2 ओवम है। अब क्या होता है, 2 मेल हैं, ठीक है, दोनों का स्पर्म है, तो एक ही लेडी को वो जाके 2 टाइम पे क्वाइटस होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसे, सुपर फेकंडेशन, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों ने एक को प्रेग्नेंट किया और 2 ओवम था, जिसके वजह से दोनों स्पर्म ने जाके उस पर जाके वो दोनों मिल गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दोनों अगर एक मेल ब्लैक था और दूसरा मेल वाइट था, तो दोनों बच्चे मेल होंगे, एक मेल जो होगा, दोनों जो बच्चे ट्विंस होंगे, एक ब्लैक होगा एक वाइट होगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। फिर मेडिकल के एस्पेक्ट में ये आता है कि डाउट ऑफ एडल्ट्री एंड इनफिडिलिटी, ठीक है। थैंक यू गाइस, अब तक का ये लास्ट लेक्चर था, तो हमने सारा टॉपिक कवर कर दिया है। लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट टाइम दिस चैप्टर। प्रेगनेंसी हमारे 4-5 लेक्चर तो हो ही गए होंगे अब तक। प्रेजेंटिव साइन देखा, प्रोबेबल साइन देखा, पॉजिटिव एविडेंसेस देखे, कई सारे 1-2 केसेस देखा, सुपर फेकंडेशन देखा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।